कोलकाता की भीड़-भाड़ वाली गलियों में एक ऐसी जगह है जहां आज भी लोग रात में जाने से डरते हैं। ये कहानी है पुतुल बाड़ी की, जिसका मतलब है गुड़ियों का घर। जरा सोचिए, क्या कोई घर सिर्फ ईंट और पत्थर से बनता है या उसमें दर्द और चीखें भी हो सकती हैं? यही वो सवाल है जो हमें सीधा पुतुल बाड़ी के काले अतीत की तरफ ले जाता है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से, अर्जुन और देविका। अर्जुन एक फोटोग्राफर है जिसे पुरानी थोड़ी भुदाई जगहों को अपने कैमरे में कैद करने का जुनून है, और देविका उसकी पार्टनर जो हर सफर में उसका साथ देती है। वो दोनों केरल से कोलकाता आए थे एक नई कहानी की तलाश में, पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये कहानी उन्हें हमेशा के लिए बदलने वाली है। शाम ढल रही थी और वो उत्तरी कोलकाता की भूल भुलैया जैसी गलियों में खोए हुए थे कि तभी अचानक आसमान काला पड़ गया। बिजली की एक जोरदार कड़कड़ाहट हुई और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तभी देविका ने कुछ बहुत अजीब देखा। उसने देखा कि तूफान से बचने के लिए लोग अपने घरों में जाने की बजाय डर कर बाहर बारिश में भाग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी अनदेखे खतरे से अपनी जान बचाकर भाग रहे हों। बारिश से बचने के लिए वो कोई ठिकाना ढूंढ ही रहे थे कि तभी उनकी नजर एक बहुत बड़ी पुरानी हवेली पर पड़ी। दीवारें समय के साथ काली पड़ चुकी थीं, खिड़कियां टूटी थीं, पर फिर भी उसकी शान और शौकत दिख रही थी। उन्होंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा था कि वो पुतुल बाड़ी के ठीक सामने खड़े हैं। बस सब बारिश से बचने के लिए उन्होंने अंदर जाने का फैसला कर लिया। लेकिन क्या एक तूफान से बचने के लिए दूसरे तूफान में जाना कोई समझदारी थी? जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा, एक अजीब सी खामोशी ने उनका स्वागत किया। दीवारों पर सीलन थी, जमीन धूल और मिट्टी से भरी हुई थी, और हर कोने में, हर तरफ सैकड़ों आंखें उन्हें घूर रही थीं। ये आंखें थीं वहां रखी बेजान गुड़ियों की। उन सैकड़ों गुड़ियों के बीच देविका की नजर एक गुड़िया पर जाकर अटक गई। उसका चेहरा एक तरफ से टूटा हुआ था, लेकिन उसकी एक आंख उसे ऐसा लगा जैसे वो सीधा देविका की रूह के अंदर झांक रहे हो। तभी उन्हें एक कोने से कुछ आवाजें आईं। उन्होंने देखा कि वो वहां अकेले नहीं हैं, कुछ और लोग भी थे जो शायद बारिश से बचने के लिए ही वहां रुके थे। लेकिन उन सबके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। वहां मौजूद हर शख्स की आंखों में एक अनजाना सा खौफ था। तभी उनमें से एक बूढ़ी औरत ने कांपती हुई आवाज में फुसफुसाया, "यहां से चले जाओ, यहां ज्यादा देर रुकना मौत को दावत देना है।" ठीक उसी पल जोर से बिजली चमकी, और उस एक पल की रोशनी में देविका की आंखें ऊपर बालकनी की तरफ उठी। वहां सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें सीधे देविका को घूर रही थी, और अगले ही पल अंधेरे के साथ वो गायब हो गई। देविका की सांसें तेज हो गईं। उसने अर्जुन को कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन तभी वहां मौजूद सारे लोग अचानक उठे और बिना कुछ कहे वापस उसी तूफान में भाग गए। जाते जाते उस बूढ़ी औरत ने मुड़कर सिर्फ देविका की आंखों में देखा और फुसफुसाई, "उन गुड़ियों की आंखों में कभी मत झांकना।" वो लोग अभी इस चेतावनी का मतलब समझ ही रहे थे कि हवा का एक ठंडा झोंका अंदर आया और उनके सामने एक भारी पुराना दरवाजा चरमराने की आवाज के साथ अपने आप खुल गया। जैसे जैसे वो हवेली खुद उन्हें अपने और गहरे राज दिखाने के लिए बुला रही हो। उस कमरे में दीवार पर एक बड़ी सी पेंटिंग टंगी थी। जैसे ही देविका ने उसे छुआ, उसके दिमाग में भयानक तस्वीरें दौड़ने लगी। उसे सालों पहले इस घर में रहने वाला एक अमीर बाबू दिखा, उसकी प्यारी सी बेटी जिसे गुड़ियों से बहुत प्यार था, फिर उस बेटी की रहस्यमयी मौत, और उसके बाद ये घर बन गया एक कैद खाना जहां ना जाने कितनी औरतों पर जुल्म हुए, और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए यहीं इसी घर में कैद हो गईं। देविका कांपते हुए उस ख्याल से बाहर आई और अर्जुन से बोली, "हमें यहाँ से निकलना होगा अभी।" लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की तरफ मुड़े, उन्हें किसी के पायल की छमछमाहट सुनाई दी। उन्होंने ऊपर देखा, सीढ़ियों पर वही औरत खड़ी थी। हाँ, इस बार अर्जुन ने भी उसे देखा था। अर्जुन ने फौरन देविका का हाथ पकड़ा और उसे खींचना चाहा, लेकिन देविका अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। वो धीरे से मुड़ी और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो अर्जुन ने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। एक ठंडी भयानक मुस्कान, और फिर एक अनजानी भारी आवाज में उसने कहा, "मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी।" अर्जुन का दिल दहल गया। ये उसकी देविका नहीं थी। उसने देविका के कंधों को पकड़कर जोर से झकझोरा और चिल्लाया, "देविका, वापस आओ!" बस एक पल के लिए,
सिर्फ एक पल के लिए उस भयानक मुस्कान की जगह देविका की आंखों में आंसू आ गए और उसकी अपनी आवाज में एक सिसकी निकली, अर्जुन मुझे बचा लो। लेकिन अगले ही पल देविका का चेहरा फिर से पत्थर जैसा हो गया। तभी अर्जुन की नजर उस कोने में पड़ी टूटे चेहरे वाली गुड़िया पर गई और उसे सब समझ आ गया। उस आत्मा की शक्ति का राज इसी गुड़िया में छिपा था। उसने बिना एक पल गवाए अपनी जेब से लाइटर निकाला, उसे जलाया और सीधा उस गुड़िया की तरफ फेंक दिया। आग लगते ही गुड़िया धूं धूं कर जलने लगी और साथ ही देविका के अंदर से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। ऐसा लगा मानो वो आत्मा आग में जल रही हो। और जैसे ही गुड़िया जलकर राख हुई, देविका बेजान सी होकर जमीन पर गिर पड़ी। अर्जुन ने बेहोश देविका को उठाया और उस मनहूस घर से बाहर की तरफ भागा। उस रात उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अगले ही दिन कोलकाता शहर छोड़ दिया। देविका कई हफ्तों तक उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई। उसने अर्जुन को बताया कि उस एक रात में उसे लगा जैसे सैकड़ों तड़पती आत्माएं उसके शरीर में घुसकर मदद मांग रही थीं। उन्हें लगा कि वो उस भयानक रात के साए से अब बहुत दूर आ चुके हैं। उन्हें लगा कि वो बुरा सपना आखिरकार खत्म हो गया है। लेकिन वो गलत थे, क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, कुछ साए पीछा कभी नहीं छोड़ते। उस घटना को कई महीने बीत चुके थे। जिंदगी वापस पटरी पर लौट रही थी। लेकिन एक सुबह देविका ने जब अपने घर की खिड़की से बाहर आंगन में देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके आंगन की घास पर वही टूटे चेहरे वाली गुड़िया पड़ी थी, वही गुड़िया जिसे अर्जुन ने अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखा था। ये कहानी हमें एक ऐसे सवाल पर लाकर छोड़ देती है जिसका जवाब शायद कोई नहीं जानना चाहेगा कि वो गुड़िया हजारों किलोमीटर दूर उनके घर तक पहुंची कैसे, और अब वो किसका इंतजार कर रही है।